सो हमको पढ़ना है मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो पहले 9th में भी ये लेसन पढ़ा है हम लोगों ने, है ना। सो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा, देयर इज अ थिंग कॉल्ड एक्सपेरिमेंट, and there is another thing called event, and there is another thing called outcome, and there is other thing called sample space। अगर हम इन बातों को समझ लेते हैं, ये 4 बातें, then we can try the questions and we will be ready to understand the concept of probability। Okay, so experiment means what we do, that is called experiment। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ठीक है ना। जो रिजल्ट आता है उसको क्या बोलते हैं, आउटकम, दिस कॉल्ड रिजल्ट, द आउटकम। इसी का दूसरा नाम होता है ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स। क्या चीज है, ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स को एक साथ एक सेट बना के लिखते हैं। क्या, कैसे बना के लिखते हैं, सेट बना के लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। देयर इज अ प्रॉब्लम विथ सीबीएसई, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट सीबीएसई कभी भी सेट थ्योरी नहीं पढ़ाया है। क्लास 10 तक का बच्चा सेट थ्योरी के बारे में नहीं जानता है। इफ यू टॉक ऑफ आईसीएसई, क्लास 6 के स्टूडेंट को भी सेट थ्योरी पढ़ाते हैं। सीबीएसई टीचर्स सेट्स in class 11th and 12th, okay, not in 12th, only in 11th, and it's a really nice chapter। set means well defined चीजों का कलेक्शन, ठीक है ना, well defined चीजों का कलेक्शन, that is called sample space। इसको हम curly phrases में लिखते हैं अंदर में, है ना। और हमेशा well defined का सेंस होता है कि क्या इस सेट के अंदर आएगा और क्या नहीं आएगा। ये डेफिनेशन बिल्कुल हमेशा क्लियर होनी चाहिए, है ना। अगर ये क्लियर है देन वी कैन से कि सेट की बात हो रही है। जैसे कि क्लास में कितने बच्चों की हाइट जो है वो 4 फीट से कम है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ना, तो ये हम एक कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैथ्स की बुक के टफ क्वेश्चंस का सेट बनाना है, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम क्वेश्चंस माइट बी tough for the one student but it can be easier for the other students, so how can we make the set, we cannot make the set। okay, तो अब हम लोग सैंपल स्पेस थोड़ा बनाते हैं, फिर हम लोग वापस ऊपर जाएंगे कि हम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल समझेंगे, रिजल्ट का। तो सैंपल स्पेस को समझते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम डाइस का सैंपल स्पेस लिखते हैं, किसका, एक डाइस का, है ना, जिससे लूडो खेलते हैं और सांप सीढ़ी खेलते हैं। डाइस में क्या हो सकता है, एक रिजल्ट 1 आ सकता है, एक रिजल्ट 2 आ सकता है, एक रिजल्ट 3, 4, 5 एंड 6, इनको कॉमा करके हमने लिख दिया। तो रिजल्ट था, क्या था, 1 क्या था, रिजल्ट, 2 क्या था, रिजल्ट, 10, 5, 6 क्या था, एक रिजल्ट था। उसको पूरा एक साथ कलेक्शन करके लिख देंगे तो क्या होगा, वो उसका सैंपल स्पेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सैंपल स्पेस। अच्छा, सैंपल स्पेस हो गया, तो सैंपल स्पेस कैसे बनता है, आउटकम, है ना। जितने भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, पॉसिबल आउटकम हैं, उन सबको एक सेट में लिखते हैं, तो दैट स्पेस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ओके, अब आगे चलते हैं। तो समझ में आ रहा है ना, आउटकम हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। तो हमने ऐसा क्या किया था कि आउटकम आया, या फिर एक सैंपल स्पेस आने की बात कब हुई, जब हमने डाइस को थ्रो किया। क्या किया, वी थ्रो आ, ठीक है ना, डाइस, ठीक है, डाइस को थ्रो कर सकते हैं, या हम लोग कॉइन को क्या करते हैं, वी विल टॉस द कॉइन, और वी कैन ड्रॉ अ कार्ड, वी कैन ड्रॉ अ कार्ड। ड्रॉ मतलब होता है निकालना, है ना, एक कार्ड को निकालेंगे, या हम लोग एक डे चूज करें, है ना, वी विल चूज अ डे, कोई एक दिन चूज कर सकते हैं। तो अगर हम एक डे चूज करेंगे तो व्हाट ऑल थिंग्स कैन हैपन, दैट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस।
है ना। हमने क्या किया, एक डे चूज करने का एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हो सकता था, तो मंडे आ सकता था, ट्यूसडे हो सकता था, वेडनेसडे हो सकता था, थर्सडे हो सकता था, फ्राइडे हो सकता था, सैटरडे हो सकता था और संडे हो सकता था। तो ये सैंपल स्पेस है। इन सैंपल स्पेस में से कोई एक, हर एक बात क्या है, एक आउटकम है। सो आउटकम्स की लिस्ट, आउटकम की क्या होती है, अगर सारे आउटकम की लिस्ट बना दी जाए तो इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है। अब आता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। क्या होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। नहीं, पॉसिबल का दूसरा वर्ड हो सकता है टोटल, है ना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो इस केस में कितना होगा, 7 होगा। ठीक है ना। डाइस के केस में हम लोग इसी चीज की बात करेंगे तो क्या होगा, बोलो 6 हो जाएगा, है ना। इफ यू गो अहेड, हमने एक चीज नहीं पढ़ी, दैट इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जो रिजल्ट आ सकता है ना, या तो ये कोई भी इसमें से एक आएगा, इन सब का एक साथ लिस्ट बनाते हैं तो उस चीज को सैंपल स्पेस बोलते हैं। अब एक किसी आउटकम का, या मतलब सैंपल स्पेस में क्या है, बहुत सारे आउटकम्स हैं या फिर बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, है ना। तो इनमें से कोई एक चीज आएगी, क्या होगा, एक चीज आएगी। तो एक चीज का आ जाना, है ना, अपीयर हो जाना, है ना, क्या हो जाना, अपीयर हो जाना, इसको बोलते हैं इवेंट। ठीक है। तो हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट, चूज अ डे। तो डे चूज किया तो क्या आ गया, संडे आ गया। क्या आ गया, मान लो संडे आ गया। तो संडे का अपीयर हो जाना ये अपने आप में एक इवेंट है। और हमेशा जो प्रोबेबिलिटी निकलती है वो इवेंट की निकलती है। तो इवेंट को हम हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। तो मान लेते हैं एक इवेंट है, ऑड नंबर आने का इवेंट है ना। तो ये क्या हो गया, ये इवेंट का नाम हो गया। जब इवेंट पता है तो हम उसकी क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये जो 4 बातें पढ़ी हैं, इसमें से एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी किसकी नहीं होती है, हमेशा प्रोबेबिलिटी एक इवेंट की होगी। ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को डिनोट कैसे करेंगे, पीओ से। इवेंट के नाम को लिखेंगे ओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओ को कैसे लिखेंगे, पीओ। कहानी क्लियर। इसी पीओ के साथ हम सीखते हैं फॉर्मूला, है ना। क्या सीखते हैं हम लोग, फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी ओ। ये होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ऐसे करके चलता है। अब हम लोग समझना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम, दैट वो तो समझ गए थे। यहाँ पे फेवरेबल की हमने एक नई बात की है ना, फेवरेबल समझेंगे, फेवरेबल आउटकम्स, है ना, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल मीन्स ऑल आउटकम्स। क्या हो जाएगा, ऑल आउटकम्स विच फेवर द इवेंट, विच फेवर द इवेंट, जो इवेंट को फेवर करते हैं। होने के लिए इवेंट को कोई कैसे फेवर कर सकता है ना। जैसे कि हम जब डे चूज कर रहे थे तो एक हमारा चिट चिट थी, 7 चिट थी। कितनी चिट थी, 7। अब है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 चिट थी। अब सब पे नाम लिखा हुआ है ना, एक पे लिखा है संडे। तो इसमें से 1 to लेकर 7 चिट है। तो विच चिट इज हेल्पिंग अस टू गेट द 7, गेट संडे, ओनली 1 चिट विल हेल्प अस टू गेट संडे। अब क्या है ना कि अगर संडे आ जाए, इससे हमको हो रहा है फायदा,
है ना। ये संडे हमारे लिए क्या है, फेवरेबल है ना। हमारे स्कूल में एक ऑप्शन दिया है कि यू टेक द चिट, इफ यू गेट द चिट ऑफ संडे देन यू विल गेट हॉलीडे ऑन सैटरडे ऑल्सो, है कि नहीं। तो बड़ा अच्छा हो जाएगा अगर संडे का हमको चिट मिल जाए। अब हम क्या करेंगे ना, हम लोग अगर हम ऐसा करें कि संडे की 2 चिट करते हैं, ठीक है ना। एक 8th नंबर की चिट आएगी, 7th नंबर पे संडे लिखा है, 8th नंबर की चिट भी क्या आ गई, संडे। तो अब ये 2 केसेस हमको हेल्प कर रहे हैं संडे लाने में, समझ पा रहे हैं। तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2 चिट्स आर हेल्पिंग अस टू गेट संडे एंड टोटल हाउ मेनी चिट्स आर देयर, टोटल 8 चिट्स आर देयर। यहाँ पे केयरफुल रहें